साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के विशेष प्रोग्राम समाचार मंथन में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। वेलकम। आज का बहुत ही चर्चित विषय है कि आपको जानकारी ये दे दें कि आयुर्वेद और सनातन क्या एक दूसरे के पूरक हैं। क्या एक जो शाश्वत शब्द है, क्या सनातन और आयुर्वेद एक दूसरे मतलब दोनों गाड़ी के अगले पहिए हैं? वास्तव में अगर आप सही रूप से मंथन करेंगे तो आप पाएंगे कि शाश्वत नाम की एक गाड़ी है जो कभी न समाप्त होने वाली। उसके दो पहिए हैं, एक सनातन व्यवस्था और एक आयुर्वेद व्यवस्था। जो मूल है, जो आदमी से जन्म, मानव जन्म के पहले, मानव जन्म का एक विशेष समय है, समय चक्र है, उससे पहले इस दुनिया में आयुर्वेद आ गया था। मतलब आयुर्वेद का मतलब वनस्पतियाँ आ गई थीं, मतलब जड़ी बूटियाँ आ गई थीं, मतलब वृक्ष आ गए थे। तो निसंदेह कि ईश्वर ने मानव, जो सबसे बड़ी मानव एक कृति है ईश्वर की, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं पहले कर दी थी, तब मानव का जन्म हुआ। और ऐसा होता भी है, आप खुद देख लो प्रैक्टिकल रूप से कि सारी व्यवस्थाएं जब हो जाती हैं तब जन्म प्रक्रिया चालू होती है। और अब आप एक दृष्टि और डालें, थोड़ा सा विश्व पटल पर डालें, पूरे विश्व का भौगोलिक आप भ्रमण कर लें, कर सकते हैं। मन बहुत तेज होता है। मन की गति को वही युधिष्ठिर से यक्ष ने यही प्रश्न किया था कि सबसे तेज गति दुनिया में किसकी है, तो युधिष्ठिर जी ने सही उत्तर दिया था कि सबसे तेज गति मन की है। तो आप मन से भ्रमण करें, एक अखंड भारत का आप हिस्सा निकाल लें। अखंड भारत एक समय ताशकंद तक था। ताशकंद भारत के राजा महाराजा लड़ने गए हैं। कांधार, ताशकंद, ये सब इतिहास में है। और वास्तव में जो दुनिया है, जो प्राकृतिक रूप से या यूनिवर्सल रूप से मानव के लिए रहने के लिए, वो ताशकंद तक है, आप देख लें। और जो अब ये नई दुनिया ये है, ये मानव के लिए रहने के लिए नहीं थी। जबरदस्ती मानव ने अतिक्रमण कर लिया है जंगलों को और उस सुरक्षित भूमि को, जहाँ पहले सिर्फ ऑक्सीजन के भंडार हुआ करते थे, मतलब वृक्ष और जोग्राफिकल पोजीशन हुआ करती थी, वहाँ मानव ने अतिक्रमण किया है। सत्य बात यह है। खैर चलिए, अब हम विषय में नहीं आना चाहते, हम आयुर्वेद के विषय में लौट के आ रहे हैं। तो अक्सर ये बताइए कि दुनिया तुलना किससे करती है? दुनिया तुलना करती है मूल से। भाई मूल, जैसे सोने से सब बराबरी करते हैं ना, सोना, गोल्ड सबसे अच्छी धातु है। तो लोग बाग कहते हैं कि ये सोने की तरह लग रहा है, चमक रहा है, यही तो है ना। तो उसी तरह से सोना है आयुर्वेद है। दुनिया में जितनी भी पैथी हैं, वो सबका जनक अगर कोई है तो आयुर्वेद है, ऐसे भी समझ लीजिए। और अगर तुलना किसी से करेंगे, तुलना वही तभी होगी ना जब हम अगर चल रहे हैं तो हम आपसे आगे निकलना चाहेंगे। तो हम जब आपसे आगे निकलना चाहेंगे तो हम कुछ ना कुछ खुरापात करेंगे, कुछ उसमें आकर्षण करेंगे, कुछ उसमें लुब्रिकेशंस करेंगे, कुछ उसमें अट्रैक्शन लाएंगे। तो वही खेल चल रहा है दुनिया में। खैर, हम तो यही चाहेंगे कि आप मूल से जुड़ें, आयुर्वेद को विश्व विजयी बनाएं, उसके आप प्राकृतिक योद्धा बने, आयुर्वेद के योद्धा बने। और आज हम आपको ऐसे ही महान शख्सियत से संपर्क करा रहे हैं। आप खुद देख लेंगे और पाएंगे कि वास्तव में वो एक मतलब कितना प्रैक्टिकल उनका कार्य है कि एक तरफ वो आयुर्वेद को संरक्षण दे रहे हैं, एक तरफ वो प्रगति को संरक्षण दे रहे हैं, एक तरफ वो आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत बना रहे हैं। चौथा काम, वो एग्रीकल्चर में जो जहर बोया जा रहा है खेतों में, उसकी सुधार कर रहे हैं। और उन्होंने जैविक और ऑर्गेनिक खादों का
अपने इधर प्रोडक्शन कराना चालू कर दिया है। वैदिक, भूविटा आदि बहुत सारी एग्रो मतलब उस तरह की खादें बनाई हैं जो जैविक और ऑर्गेनिक हैं, आप उन्हें खेतों में डाल सकते हैं। जहर मत डालिए, पेस्टिसाइड मत डालिए, रसायन मत डालिए। आज चलिए और उनकी दयालुता देखिए और उनके साथ जुड़े कैसे लोग हैं, आप इसको भी जरा मंथन करिए कि एक दिव्यांग भाई श्री केशव देव जी जो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, उनकी दास्तान भी सुनिए कि उनके पूज्य पिताजी का निधन हो गया। 5 भाई मजदूरी करते हैं और उन्होंने AWPL को पकड़ लिया। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम AWPL एस्पिलियस के MD साहब, CEO डॉक्टर संजीव कुमार साहब से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। और उस छोटे से ब्लॉक में अपने फाइटर, उनको फाइटर की संज्ञा देते हैं। आयुर्वेद के आज करीब भारत में 5 लाख फाइटर तैयार कर दिए हैं डॉक्टर संजीव कुमार ने साहब ने। कितनी बड़ा परिवर्तन है, विश्व विजयी झंडा लेके चल दिया है वो आयुर्वेद का। हाँ, और आजकल उनके प्रोग्राम चल रहे हैं विजय रथ। अभी 22 तारीख को लखनऊ गुसाईगंज में श्री SS पासवान साहब, श्री शिवशंकर पासवान, डॉक्टर अमित दुबे साहब, श्री अवनीश दुबे जी और श्री शिव कुमार साहब, श्री महिपाल सिंह साहब, सभी बड़े बड़े दिग्गज जिनका करोड़ों रुपए की आय है मासिक, वो सब आए थे। और श्री MD संजीव कुमार साहब की नज़र श्री केशव देव के ऊपर पड़ गई। तो अब आप वीडियो पर बड़ा हो जाएगा, आप उन्हीं के शब्दों में और उन्हीं की मूल आप क्लिप को देखिए और आप भी जुड़िए इस महान रथ से। ये विजय रथ है, ये विजय रथ भारत का विजय रथ है। भारत अगर दुनिया में अगर आपको बड़ा बनना है तो आप अपने मूल से बन सकते हैं। किससे? प्रकृति के संरक्षण व संरक्षण से, नेचर से। तभी मैं कहता हूँ कि एक वृक्ष अपने नाम लगाओ, एक वृक्ष अपनी माँ के नाम लगाओ। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते हैं। तो भाई करिए, 1 वर्ल्ड 1 अर्थ 1, सब वन ही है। हाँ, उसके आप भागीदार बनिए, वसुदेव कुटुंब के। तो इस क्लिप को पहले आप देखिए। मैं आज बहुत प्रभावित हुआ इस शो में आके। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा और उसके अप्लाई आदमी कैसे काम कर, कि मुझे ये बताइए आदमी, यहाँ हट्टे खाट्टे लोग काम नहीं कर पाते, यहाँ हट्टे खाट्टे लोगों पे काम नहीं करता, या अच्छे खासे हमारा फाइटर आया और एक हमारा फाइटर नहीं है जिसके दोनों पैर नहीं है, उससे चल नहीं पा रहा। मेरे लिए सफायर बन गया, बहुत बड़ा मेरे लिए मैसेज था, बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी, मेरे लिए बहुत बड़ी सीख, बहुत प्रभावित हूँ और मेरे बच्चे को मैं बहुत प्रभावित हूँ। उस बच्चे को कले से बुलाना चाहता हूँ और कले से लगाना चाहता हूँ। और आप सबको तालियों से मेरा साथ देना, और आप सबको तालियों से मेरा साथ देना होगा यार। क्या नाम है बेटा तेरा? कहाँ पे रहने वाला है? कहाँ पे रहने वाला है? पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? पिताजी नहीं है, पिताजी नहीं है। घर में और कौन कौन है? पिताजी नहीं है। घर में और कौन कौन है? 5 भाई हैं, मम्मी 5 भाई हैं। अच्छा, तुम कब से करते हो काम? अच्छा, तुम कब से करते हो काम? 3 साल। 3 साल। तुम्हें तकलीफ नहीं होती करने में, कैसे जाते हो? तकलीफ नहीं होती करने में, कैसे जाते हो? मोटरसाइकिल गाड़ी है, मोटरसाइकिल 3 पहिए वाली मोटरसाइकिल है उसमें। 3 पहिए वाली मोटरसाइकिल है। तो तुम्हारी हिम्मत नहीं फूटी बेटा कभी? मुझे खाने अब क्यों? तो तुम्हें नहीं लगा कि मैं डिसेबल्ड हूँ, तो अपंगी हूँ? जी, एक तरह से तो अपंगी हूँ। नहीं हुआ, तो तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ? नहीं हुआ। अभी भी लगता है कामयाब हो जाओगे? बिल्कुल। अभी क्या लगता है कामयाब हो जाओगे? बिल्कुल। क्या बन जाओगे? आप जितने लेवल लॉन्च करोगे, आप जितने लेवल लॉन्च करोगे मैं उसको साथ जी अपना भाई क्या करते हैं? अपना भाई सब क्या करते हैं? मजदूर है। भाई सब मजदूर है। मजदूर घर का बच्चा, दोनों पैर नहीं, घर का बच्चा दोनों पैर ये कर सकता है ना, तो कोई दुनिया में कोई ये कर सकता है ना, तो कोई दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मैं रियल बताओ, जा बेटा
कल सुबह कंपनी जा बेटा 10 लाख सुबह अकाउंट में आ जाएंगे, गाड़ी खरीद ले, 10 लाख गाड़ी लेके आ जाएंगे, गाड़ी खरीद ले और गाड़ी लेके बंदा दे। गॉड ब्लेस यू। कल सुबह गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कैसा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, कैसा गॉड ब्लेस यू। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सबको नहीं मिलेंगे, मोटिवेट तो ऐसे करके सफायर बनेंगे ऐसे लोग, तो ऐसे करके सफायर बनेंगे ऐसे लोग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। देखो कितना मानवतावादी, कितना लोकहितपूर्ण कार्य किया एमडी साहब ने। एक विकलांग बच्चे को, जो कि इतना कर्मठ है, जो सफायर, मतलब इसमें भी पद हैं, और वो सफायर तक, मतलब चौथा 5वां प्रमोशन ले लिया उसने बच्चे ने। पैर नहीं है, अपाहिज है बेचारे, साइकिल से अपना 3 रिक्शा, उससे फिर मोटरसाइकिल वाली रिक्शा से। अब डॉक्टर संजीव कुमार साहब ने उनको 10 लाख रुपए का इनाम दिया है, इसलिए कि गाड़ी खरीद के और अपना काम करो। हाँ, तो ऐसी व्यवस्था है डॉक्टर संजीव कुमार साहब की। उस रथ पर आप भी बैठिए, हम भी बैठेंगे। हाँ, हमारा नंबर है 6393828336। इस पर आप संपर्क करें और हम आपको बैठालते हैं रथ में। हाँ, डॉक्टर संजीव कुमार साहब से आपकी मुलाकात भी कराते हैं। AWPL के रथ में बैठिए, विजय रथ पर। आयुर्वेद का रथ है। भारत को सिरमौर बनाइए। आप भारत के योद्धा हैं, आप सो लिए जितना सोना था आपको। जागने सोने का नाटक मत करो, बहुत नाटक हो गया। आप शताब्दियों से सो ही तो रहे हो। का चुप साध रहा हनुमाना, ये हनुमान जी ने हम ही लोगों के लिए कहा था कि अपने बल को याद करो, अपने धर्म को याद करो, अपने कर्तव्य को याद करो, और कर्तव्य की बलवेदी पर आगे चढ़ लो, क्योंकि ये देश आपका है और इस देश को बहुत ऊंचा आपको बनाना है। ये फिर हमने कहा कि आप सिर्फ नेचर से, प्रकृति से, आयुर्वेद से ही विश्व विजयी बन सकते हैं। आप ये कहो कि अणुबम बना के या मिसाइल बना के आप बन जाएं, आप नहीं कर पाएंगे। आपका नेचर ही नहीं है। जो इस भारत भूमि की मिट्टी का पानी पिएगा, वो किसी के साथ अत्याचार, किसी के साथ बेइंसाफी वो कर ही नहीं पाएगा। वो अगर भारत उस समय स्वतंत्र होता ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार भी नहीं होता। पाश्चात्य जगत पे अगर आपने सब छोड़ दिया तो यही दुर्दिन देखना पड़ेंगे। एक साथ हिरोशिमा में लाखों लोग मर गए थे। हाँ, तो आयुर्वेद को आप जनक बनाएं भारत का। चलिए विजय रथ पर बैठिए। अब वीडियो बड़ा हो रहा है, अब कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात और आपको बता दें कि डॉक्टर संजीव कुमार साहब अपने सुपरविजन में दवाओं का निर्माण कराते हैं, और करीब 150 प्रकार की दवाएं हैं इस कंपनी में। आपको हार्ट अटैक की दवा, आपको लकवा की दवा, फालिज जिसे कहते हैं, आपको लीवर की दवा, और आप डायबिटीज़ की दवा, बहुत सारी दवाएं हैं। बहुत सारे दवाएं नहीं हम कह सकते, दवाएं मेडिसिन्स नहीं, हम मतलब उनके इस तरह से उन्होंने प्रिपरेशंस और अपने वो बनाया है कि उनका अगर आप सेवन करेंगे तो आप बीमार ही नहीं होंगे, आपकी डायबिटीज़ ही नहीं बढ़ेगी, आपको कभी अटैक आएगा ही नहीं। तो पहले से ही सेवन करिए ना। स्वास्थ्य वेलनेस प्रोग्राम है ये, तो पहले से अपने आप को वेल कर लीजिए, तो फिर ज़रूरत किसकी। हाँ, इतना बड़ा अभियान है, इस अभियान से यही आयुर्वेद करता है। तो चलिए बैठ जाइए विजय रथ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। चरे वेति नेति नेति नेति। जय हिंद, जय हिंद।